हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली सीबीएसई वाले मान गए हैं अपनी गलती और उनको ये पता चल गया है कि गलती उन्हीं की तरफ से हुई है और उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है। तो 13,000 कॉपियाँ उन्होंने बिना किसी बिना किसी चेकिंग के उन्होंने ऐसे ही नंबर दिए थे बच्चों को। कोई भी चेकिंग नहीं की गई थी उन बच्चों की, मैनुअली चेकिंग करके उनको नंबर दे दिए गए थे और उनको बस पास ऐसे ही नंबर दे के रिजल्ट भेज दिया गया था। और कुछ टीचर से भी बात हुई है, लोगों की मतलब न्यूज वालों की, उन्होंने बात की है टीचरों से, तो टीचरों ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कॉपियाँ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वो कॉपियाँ ठीक से चेकिंग नहीं कर पा रहे थे और बीच बीच में उनको रुकावटें आ रही थी, बहुत ज़्यादा बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें हुई और इसी वजह से ये रिजल्ट में गड़बड़ी हुई। और फाइनली सीबीएसई ने इस चीज़ को माना है, लेकिन उन्होंने मतलब कोई भी बच्चों को राहत देने से मना किया। उन्होंने उनका मतलब ये है, उनका राहत ना देने का मतलब ये है कि सिर्फ उन्होंने बच्चों को यही राहत दी कि आप पर कॉपी 100 रुपये दे सकते हो, 100 रुपये दे के, और पर क्वेश्चन 25 रुपये दे के आप अपनी कॉपी चेक करवा सकते हो। तो करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक तरह से बच्चे के लिए टाइम वेस्टेड वाली चीज़ें हैं और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ें हैं। फाइनली मैं भी जाऊंगी कल स्कूल में बात करने के लिए, क्योंकि कल से ये चीज़ें शुरू हो रही है, प्रोसेस जो है कल से शुरू हो रहा है। कल से आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेरी भागदौड़ बढ़ गई है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ अपना वर्क फ्रॉम होम, और उसके बावजूद बच्चों के साथ में आना जाना, गर्मी में परेशान होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है। कोई बात नहीं, सीबीएसई ने इस बार बहुत ख़राब रिजल्ट दिया है, लेकिन इस चीज़ के लिए ना हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जब ये रिजल्ट्स आए बच्चों के, तो फिर से इस तरह की चेकिंग ना हो, फिर से इस तरह की गड़बड़ी ना हो, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट ना हो। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हम लोगों को। और कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है कि जो प्रॉब्लम इस साल बच्चों के साथ हुई है वो नेक्स्ट ईयर दूसरे बच्चों के साथ ना हो, वो अन्याय दूसरे बच्चों के साथ ना हो। और बाकी कौन कौन है मेरी ही तरह, मेरी बेटी की तरह ही, जिसके मार्क्स कम मिले हैं और वो फिर से अप्लाई करने वाला है मार्क्स चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर और इस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। क्योंकि सीबीएसई ने सुना, तभी जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई ना, तभी सीबीएसई ने सुना कि ये प्रॉब्लम सबके साथ में हो रही है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन ये मैनुअली चेकिंग फिर से वैसे ही करेंगे इस बार भी, जैसे इस बार की है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे